ओम नमः शिवाय। सावन मास व्रत कथा अध्याय 2। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम में वास मिलता है। हे योगियों में श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें। विशेष रूप से नक्त व्रत, दिन में उपवास, रात को भोजन करें और रोज रुद्राभिषेक करें। जो मनुष्य मन को प्रिय हो उनका त्याग कर दें। पुष्प, फल, तुलसी दल, बिल्वपत्र आदि से शिव जी का पूजन करें। इस मास में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। पूरे महीने फलाहार, उपवास और धरती पर शयन करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। श्रवण मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अनंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना, शाकाहार करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना जाता है। भक्त को चाहिए कि इस माह में प्रतिदिन भोर में स्नान कर शिव का पूजन करें। इस महीने किया गया मंत्र जप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या वेद पाठ निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूक्त का पाठ विशेष फल देता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस माह में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिवर, जो सावन में एक दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना है। भगवान शिव ने आगे बताया, इस माह में सप्ताह के हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें और नक्त व्रत करें। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार और गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान व निसृंग व्रत करें। श्रावण मास के विशेष व्रत भी हैं, जैसे शुक्ल द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दूर्वा गणपति व्रत या विनायकी चतुर्थी, पंचमी को नाग पंचमी, षष्ठी को सुपोदन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत, अष्टमी या चतुर्दशी को देवी पवित्रारोपण व्रत, नवमी को नक्त व्रत, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वादशी को विष्णु पूजन, पूर्णिमा को रक्षाबंधन, हयग्रीव अवतार आदि पर्व मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में संकट चतुर्थी, पंचमी को मान वकल्पादि व्रत और अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत होता है। इसी माह में सूर्यदेव गभस्ती नाम से पूजनीय होते हैं। अगस्त मुनि का उदय भी इसी महीने में होता है। अगस्त को अर्घ देना चाहिए। श्रावण मास में वर्जित चीजें। श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही का, अश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अगर कोई सभी मासों में न कर पाए तो सिर्फ श्रावण में ही शाक का त्याग करके पुण्य फल पा सकता है। भगवान शिव ने कहा, जो श्रावण मास में व्रत, तप, स्नान, दान, मंत्र जप और उपवास करता है वह मुझे और विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। मेरे और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है वह दुख पाता है। इसीलिए हे सनत कुमार, श्रावण मास में पूरी श्रद्धा से धर्म आचरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।